मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकू से जानलेवा अटैक हुआ है। चाकू से गर्दन पर किए गए हमले में सलमान रुश्दी पूरी तरह से घायल हो गए। जहां मुंबई में पैदा हुए और बुकर पुरस्कार से सम्मानित रुश्दी न्यूयॉर्क के चोटाउका संस्थान में लेक्चर देने जा रहे थे। उसी वक्त उससे पहले उन पर हमला कर दिया गया। तो एक शख्स ने मंच पर चढ़ा और रुश्दी को घूंसे पहले मारने लगा और फिर चाकू से उस पर अटैक किया। वहां पर मौजूद लोगों ने हमलावर को दबोच लिया और उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रुश्दी को हेलीकॉप्टर के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं रुश्दी। अपनी लेखनी को लेकर कई बार विवादों में रहे। साल 2012 में ईरान के एक धार्मिक संगठन ने रुश्दी का सर काटने की खुली धमकी दी थी और उसके बाद इस तरह की कोशिश जहां पर चाकू से एक के बाद एक कई बार उनके ऊपर किए गए, गर्दन पर ये वार किए गए। और ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि वहां पर हमलावर की मंशा क्या थी। फिलहाल रुश्दी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो सिर्फ देखिए भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी सर तिन से जुदा की जो गैंग है वो एक्टिव है पूरी तरह से। यहाँ पर पूरी तरह से सर काटने की कोशिश की। जिस तरीके से एक के बाद एक कई बार चाकू से उसकी गर्दन पर किए हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इसकी मंशा क्या थी। हालांकि रुश्दी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में ये पता करने की कोशिश की जा रही कि किस संगठन से जुड़ा हुआ था और क्यों सलमान रुश्दी पर उसने हमला किया है। और आगे वक्त तो चला है सुपर 30 का। रांची में हथियारबंद बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वो आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश ने कैसे तबाही मचा रखी है वो खबरें। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ों में बारिश से यमुना में पानी बढ़ गया है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के सभी निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बराज से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उफनती हुई यमुना इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने है। दिल्ली की ये तस्वीर है कश्मीरी गेट के इलाके के पास, जो कि इस वक्त बयां कर रही है कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की बारिश हो रही है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अचानक लैंडस्लाइड से 5 लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत एक बच्चा घायल हो गया। तो वहीं कई गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। यह हादसा कालका शिमला हाईवे पर हुआ है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलीबाग की हैं, जहां 9 गांव में समुद्र की लहरों के बीच एक नाव फंस गई। अचानक नाव का इंजन खराब हो गया और नाव लहरों के बीच डगमगाने लगी। नाव में सवार 5 विदेशी नागरिक दहशत में आ गए। बचाव दल फौरन हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच फंसी नाव से कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समुद्र में तूफानी हवाओं के चलते नाव का इंजन बंद हो गया था। हालांकि समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया। और चलिए अब रुक करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। बताते हैं आपके राज्य में क्या बड़ी खबर है। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां एक एयर होस्टेस सहित 4 युवक युवतियों ने शराब के नशे में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। युवक युवतियां रेस्टोरेंट में खाना खा रही फैमिली से बदसलूकी करने लगे। फैमिली दूसरी टेबल पर गई तो कमेंट करने लगे। परेशान होकर फैमिली बाहर निकली तो उनकी गाड़ी पर शराब की बोतल फेंक दी, जिससे उनकी कार का शीशा चकनाचूर हो गया। फैमिली ने विरोध किया तो मारपीट करने लगे। लोगों ने बमुश्किल उनको छुड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के सुरूर में बहके 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। ये तस्वीरें रांची के एक पेट्रोल पंप की हैं, जहां हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है और लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। नकाबपोश बदमाश हाथों में तमंचा लेकर कैश काउंटर में घुसते हैं। वहां मौजूद 2 लोगों पर तमंचा तान देते हैं और दूसरा बदमाश कैश को बैग में भरता है। इसके बाद सभी फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना शुक्रवार देर शाम की है। पंप मैनेजर के मुताबिक बदमाशों ने 2,73,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे वीरभद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई है। बिलासपुर के बेलगहना इलाके में उनका शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि उनकी मौत रेल से कटकर हुई है। तो वहीं बीजेपी ने उनकी मौत पर राजनीतिक हत्या का शक जताते हुए प्रदेश सरकार से इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। बता दें कि वीरभद्र सिंहदेव का ताल्लुक अंबिकापुर राजघराने से था। करीब 1 साल पहले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने वीरभद्र सिंह पर उनकी हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस वीरभद्र सिंहदेव की मौत की जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पिता ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। कलयुगी पिता ने अपने 1.5 महीने के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नींद में खलल पड़ने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त बच्चे की मां अपने भाई के घर राखी बांधने गई थी। आरोपी के 2 जुड़वा बेटे थे। इसमें से एक को मां अपने साथ ले गई और दूसरे को घर पर पिता के पास छोड़ गई थी। दोपहर करीब 12 बजे मायके से लौटने पर देखा बच्चा मर चुका था। पति घर से फरार था। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को एसीबी ने 50,000 रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधीक्षक डॉक्टर HL मीणा ने एक ठेकेदार से बिल पास करने के लिए 1,70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बता दें कि एक ठेकेदार ने जेके लोन अस्पताल में काम किया था। 30 लाख रुपए के करीब बिल बकाया था। इसको देने के लिए अधीक्षक डॉक्टर मीणा 1,70,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ठेकेदार ने एसीबी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद अधीक्षक डॉक्टर HL मीणा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। ये तस्वीरें झारखंड के दुमका की हैं और ये प्राथमिक विद्यालय दरबारपुर है। शराबी शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा तो बच्चे भी दंग रह गए। हालत ऐसी कि गुरुजी नशे में झूम रहे थे, लेकिन गुरुजी ऐसे टल्ली थे कि बच्चों को घर पर बताना पड़ा कि गुरुजी होश में नहीं हैं। बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे। नशे में धुत शिक्षक को देख आग बबूला हो गए और स्कूल में ताला जड़ दिया। बच्चों के परिजनों ने नशेड़ी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर के काकाड़ी गांव में सलमान खान ने 3 दशक पहले जिस काले हिरन का शिकार किया था, उसी जगह पर अब बिश्नोई समाज काले हिरन का स्मारक बना रहा है। जोधपुर में काले हिरन का स्टैच्यू बनकर तैयार है। जल्द ही ये सलमान खान के शिकार वाली जगह पर काकाड़ी गांव में स्थापित कर दिया जाएगा। बिश्नोई समाज के लोगों ने काले हिरन का भव्य स्मारक बनाने को लेकर मुहिम शुरू की थी, जो अब धरातल पर उतरने वाली है। जल्द ही काकाड़ी गांव में इसे स्थापित की जाएगी। ताजमहल देखने के लिए हर दिन 50,000 से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। फ्री एंट्री की स्कीम के बाद उमड़ रही भीड़ से पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही ताजमहल पर भी खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते एएसआई ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्यटकों की ताजमहल के मुख्य मकबरे पर एंट्री बैन कर दी है। ताजमहल के मुख्य मकबरे पर लगाई गई ये रोक सोमवार तक लागू रहेगी। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते एएसआई ने ताजमहल समेत सभी स्मारक में पर्यटकों की फ्री एंट्री कर दी है। हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां जश्न मनाने जा रहा है। चारों तरफ तिरंगे की थीम नजर आ रही है। बिल्डिंगों को तिरंगे से सजाया गया। ये तस्वीरें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की हैं, जिसे तिरंगे की थीम पर लाइट से सजाया गया है। इंडिया गेट भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है। इसके कैंपस में भी शानदार लाइटिंग की गई। संसद भवन को भी रोशनी से सजाया गया है। रात में इसकी खूबसूरती देखते बन रही है। रोशनी में नहाए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। चलिए आगे बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की करते हैं। फ्रांस से लेकर पुर्तगाल तक कैसे आग का तांडव मचा हुआ है, कैसे चारों तरफ आग धधक रही है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। स्पेन को लेकर पुर्तगाल तक जंगलों में भयंकर आग लगी है। कई हेक्टेयर जंगल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। 1600 से अधिक दमकल की गाड़ियां और 17 विमान लगातार आग बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आग करीब 17 किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी है। आग कम होने की बजाय फैलती ही जा रही है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हजारों फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। गर्मी की वजह से जंगल आग में धधक रहे हैं। फ्रांस के जंगल भी आग में धधक रहे हैं। पिछले 1 महीने जंगल में लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है। 1000 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अब तक 7400 हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। इतना ही नहीं, कई घर भी आग की जद में आ चुके हैं। 10,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में देवदार के जंगल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। रूस यूक्रेन का महायुद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में रॉकेट दागे गए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक एक के बाद एक करीब 11 रॉकेट दागे गए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
लेकिन डोनेट्स्क में मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घर तबाह हो गए। मिसाइल हमले से लोग दहशत में आ गए, घर छोड़कर सुरक्षित स्थान चले गए। लेकिन ये महायुद्ध कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। कम बारिश और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते ब्रिटेन भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। वहीं इस बीच खबर है कि इंग्लैंड के 14 में से 8 इलाकों में सूखे की घोषणा कर दी गई है। इसे 1976 के बाद सबसे बड़ा सूखा कहा जा रहा है। कम बारिश और भीषण गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। वाटर कंपनियों ने होस पाइप पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। लोग पानी के बॉटल्स को घरों में स्टॉक कर रहे हैं। दुकानों पर ग्राहकों को सिर्फ 5 बोतल पानी बेचने का नोटिस लगाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रतिबंध का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। और अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, जहां पर गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2300 शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। गुरुवार को रिलीज हुई दोनों ही फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बड़ा झटका लगा है। ओपनिंग डे पर ही दर्शकों के लिए तरसी इन दोनों फिल्मों के 2300 शोज कैंसिल कर दिए गए। आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों ही सुपरस्टार्स की फिल्मों को देखने के लिए दर्शक पहले दिन बेहद कम संख्या में पहुंचे। 11 अगस्त को जहां सिनेमा घरों में लाल सिंह चड्ढा की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी 15-20% थी, तो वहीं रक्षाबंधन के लिए यह आंकड़ा 10 से 12% का रहा। इसका असर दोनों फिल्मों की कमाई पर भी हुआ है। करीना कपूर और आमिर खान की सबसे बड़ी फिल्म लाल सिंह चड्ढा लोगों के निशाने पर है। फिल्म को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। एक ऐसा ग्रुप है जो लगातार इसके बॉयकॉट की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे एक अच्छी फिल्म बताकर देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसके बीच में फंसे हैं आमिर और करीना। पहले आमिर खान ने लोगों से अपील की थी कि वो फिल्म को बॉयकॉट न करें और इसे देखने जाएं। अब करीना ने भी कुछ ऐसा ही कहा है और लोगों से इसे बॉयकॉट न करने की अपील की है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जब से विदेशी सिंगर एंड एक्टर निक जोनस से शादी की है, तब से वो सुर्खियों में छाई रहती हैं। लेकिन इस बार प्रियंका निक की जोड़ी इंडियन मैच मेकिंग की सीमा आंटी के बयान से एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इंडियन मैच मेकिंग शो की वापसी हुई है। सीमा तपारिया ने इस बीच प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है जिसे सुनकर फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सीमा आंटी यानी सीमा तपारिया ने प्रियंका निक को लेकर कहा कि ये जोड़ी बिल्कुल फिट नहीं बैठती है।